नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना को स्पष्ट किया था, जिसमें डब्ल्यू.एम. डेविस और वॉल्टर पेंक के भौगोलिक चक्र की संकल्पना को देखा था। आज का जो वीडियो है उन्हीं दोनों के संदर्भ में है। ये शॉर्ट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकें, एक देख सकें कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में समानता क्या है। क्योंकि दोनों विद्वान, चाहे वो पेंक हो या डेविस हो, दोनों अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किए हैं और कहीं ना कहीं उनसे संबंध रखते हैं। सबसे पहले हम दोनों के कार्यों में समानता या सिमिलैरिटी ऑफ वर्क्स देखते हैं कि क्या क्या समानता है। उसको हम 4 पॉइंट में बांट के देख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन साइकिल की अगर हम बात करें कि अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है, तो दोनों विद्वान, चाहे वो डेविस हो या पेंक हैं, वो इससे सहमत हैं कि जो एजेंट है वो रिवर है, यानी कि बहता हुआ जल नदी द्वारा चक्रीय प्रक्रिया होती है। ये दोनों इस चीज़ को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि जिस तरह से मनुष्य का एक साइकिल होता है, मनुष्य का एक चक्र होता है, उस तरह से जो है वो मनुष्य का क्या चक्र होता है कि पैदा होता है, मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर वृद्ध होता है और मर जाता है, तो फिर से जो है वो एक चक्र पूरा होता है। तो उस चक्र के हिसाब से अपर्दन की जो चक्र होती है उसको डेविस और पेंक दोनों मानते हैं, और रिवर को तो मानते ही एजेंट। तो ये दोनों चीज़ समानता है। दूसरा जो समानता का विषय आता है वो आता है उत्थान से संबंधित या अपलिफ्टमेंट से संबंधित। अब इसमें दोनों विद्वानों का मत, हालांकि विभिन्नता है जो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन समानता क्या है कि दोनों विद्वान इस चीज़ से डिनाई नहीं करते हैं कि जो है अपर्दन होने के लिए ये ज़रूरी है कि उत्थान हो। ये अलग बात है कि किसने इस संदर्भ में क्या कहा, लेकिन उत्थान का होना, किसी प्रदेश या लैंड मास की ऊंचाई को प्राप्त करना, ढाल को प्राप्त करना, इरोजन साइकिल स्टार्ट होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस संदर्भ में उत्थान के विचार में दोनों विद्वान समानता रखते हैं कि अपर्दन के लिए उत्थान और ढाल की प्राप्ति का होना ज़रूरी है। तीसरा जो समानता है वो है बेस लेवल का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि बेस लेवल कॉन्सेप्ट जो है वो सर्वप्रथम पावेल के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इनका भी कि नदी के आधार तल तक होने वाले अपर्दन चक्र की संकल्पना पर दोनों विद्वान सहमत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डेविस और पेंक ये मानते हैं कि अपर्दन तब तक होता है जब तक नदी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेती है। अब ये आधार तल क्या होता है? तो आधार तल जो है नदी का अपना सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे जो है सारा इरोजन का कार्य खत्म हो चुका होता है। जो लास्ट समानता है वो है फीचरलेस प्लेन की समानता या आकृति विहीन मैदान से रिलेटेड। जैसे पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट डब्ल्यू.एम. डेविस देते हैं, पेंक जो देते हैं वो दो कॉन्सेप्ट देते हैं। एक कॉन्सेप्ट है प्राइमा रंप का, दूसरा कॉन्सेप्ट है एंड रंप का। कहने का मतलब कि दोनों व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि जब इरोजन समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है इरोजन, तो जो उसका अंतिम परिणाम होता है वहाँ जो है एक समतल मैदान होता है, और समतल मैदान जो है वो एक आकृति विहीन मैदान का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या क्या समानता हुआ? ये तो हुआ कि भाई अपर्दन चक्र होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि अपर्दन चक्र तभी होगा जब उत्थान होगा, ये दोनों सहमत हैं इस पे। तीसरा, वो तब तक अपर्दन होगा जब तक नदी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेती है, और जब नदी आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो वहाँ पे एक आकृति विहीन मैदान का निर्माण होता है और अपर्दन चक्र समाप्त होता है। तो ये जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है या ये जो बेसिक फिनोमिना है, यहाँ पे डेविस और पेंक दोनों के कार्यों में समानता देखने को मिलती है। अब हम आते हैं कि दोनों में असमानता क्या है। सबसे पहले अब ये समझते हैं कि उत्थान के संबंधित, ये तो इन्होंने माना कि ठीक है उत्थान जरूरी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि डेविस कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म होगा या छोटी अवधि के लिए उत्थान होता है, मतलब कि पहले छोटी अवधि के लिए उत्थान होगा, फिर उत्थान और अपर्दन साथ साथ प्रारंभ होता है। यानी कि जो है ऐसा नहीं है कि उत्थान के साथ ही अपर्दन प्रारंभ करता है, जो पेंक ने कहा। और पेंक क्या कहते हैं यहाँ पे कि उत्थान पहले होता है, उसके बाद जो है अपर्दन शुरू होता है। यानी कि उत्थान हो गया, उसके बाद फिर अपर्दन जब स्टार्ट होगा तो उत्थान अपर्दन साथ साथ चलते रहेगा।
तो पेंक का व्यू जो है वो ज़्यादा सही लगता है इस संदर्भ में डेविस के अपेक्षा में। हालांकि डेविस ने अपने अंतिम दिनों में जब पेंक के कार्यों को ये चीज़ माना था और उसमें ये कहा था कि जो मैंने एजम्पशन दिया था वो बहुत हद तक सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उत्थान जो है अपर्दन का वेट नहीं कर सकता है। तो इस संदर्भ में जो है ये दोनों में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें चक्रीय प्रक्रिया से संबंधित क्या दोनों में विभिन्नता है या साइक्लिक प्रोसेस से क्या है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि डेविस क्या कहते हैं कि डेविस ये कहते हैं कि नदी जो है 3 अवस्थाओं से गुजरती है। और पहला अवस्था उन्होंने बताया था यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड। जबकि पेंक जो है, पेंक ये कहते हैं कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस मॉडल है इसके तहत उन्होंने स्टेज की जगह पे 2 चीज़ों की कल्पना की। पहला इन्होंने बताया कि स्टेज नहीं होगा, लैंड मास का डेवलपमेंट होगा, जिसको इन्होंने इंटिकुलम वर्ड दिया और कहा कि ये डेवलपमेंट होता है, देयर बाई डेवलपमेंट। और दूसरा कि विकास जो होगा वो डिफरेंट प्रावस्था में होगा, यानी स्टेज नहीं होगा, डिफरेंट फेज में होगा। तो ये दोनों डिफरेंस है, एक ने स्टेज बताया, दूसरे ने डेवलपमेंट और फेज की चर्चा की। उसके बाद अगर हम समझते हैं ढाल से संबंधित क्या दोनों में असमानता है, तो डेविस की अगर हम बात करें तो डेविस की जो थ्योरी है उसमें हम लोग ढाल का ह्रास सिद्धांत देखते हैं, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी देखते हैं। मतलब कि युवावस्था में नदी आई आकार की घाटी बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है, तो बहुत तीव्र ढाल होता है क्योंकि वहाँ वर्टिकल इरोजन हो रहा होता है। जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल इरोजन स्टार्ट होता है वो ढाल धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर और ज़्यादा आगे बढ़ने पे, मैच्योरिटी और ओल्ड स्टेज में जाने पे वो ढाल पूरी तरह से कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ढाल में क्रमिक तौर पे ह्रास हो रहा है और इसी को इन्होंने कहा स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, ढाल ह्रास सिद्धांत। जबकि पेंक जो है इसको थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं कि स्लोप जो है रिप्लेस होता है, डिक्लाइन नहीं होता है। मतलब इनका जो सिद्धांत है ढाल से संबंधित वो होता है स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है, जिसमें ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। इसमें इन्होंने ये कहा कि जो लैंड मास का विकास होता है, जो लैंड मास का डेवलपमेंट होता है, उसमें सबसे पहले उत्तल ढाल का निर्माण होता है। फिर जब इरोजन स्टार्ट होता है, अपर्दन होता है, तो उत्तल ढाल को सम ढाल रिप्लेस कर देता है और फिर सम ढाल को लास्ट में अवतल ढाल रिप्लेस कर देता है। यानी कि इनकी जो थ्योरी है वो ये नहीं है कि क्रमिक ह्रास होता है, बल्कि एक ढाल दूसरे ढाल को प्रतिस्थापित कर देती है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। इसमें हम कह सकते हैं कि डेविस की थ्योरी जो है वो स्लोप के डिक्लाइन को बताती है, जबकि पेंक की थ्योरी स्लोप के रिप्लेसमेंट को बताती है। अब अगर आते हैं इसका अंतिम कि ये समप्राय मैदान से संबंधित क्या है। समानता ये थी कि जो है लास्ट में तो आकृति विहीन मैदान बनेगा। यहाँ पे जो है डेविस कहते हैं कि जब अनुवर्ती नदी यानी कॉन्सिक्वेंट रिवर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो अपर्दन चक्र की समाप्ति हो जाती है और वहाँ पे पेनी प्लेन या संप्राय मैदान विकसित होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कहीं कहीं ऊंचे उठे टीले होते हैं जहाँ पे मोनोडनॉक पाया जाता है। दूसरा जो चीज़ है, पेंक ने 2 वर्ड यूज किया। पहला वर्ड यूज किया प्राइमा रंप, दूसरा वर्ड यूज किया एंड रंप। अब इसमें क्या इन्होंने कहा कि चक्र शुरुआत होने के पहले प्राइमा रंप होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड रंप जो होता है वो अंतिम अवस्था होती है, जहाँ जो पेनी प्लेन डेविस ने बताया, तो उसकी जगह पे पेंक ने कहा ये एंड रंप होगा, जहाँ पे कॉन्सिक्वेंट रिवर यानी अनुवर्ती नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेगी। हालांकि इन्होंने भी बताया कि कहीं कहीं ऊंचे टीले होंगे, जिसको इन्होंने इंसेल वर्क कहा। उन्होंने मोडर्नो कहा था, इन्होंने इंसेल वर्क कहा था। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जब अनुवर्ती नदी आधार तल को प्राप्त करे तो एंड रंप, वहाँ चक्र की समाप्ति। लेकिन उसकी जो सहायक नदियाँ हैं अगर वो भी आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो वो पूर्णतः समतल हो जाता है और पूर्णतया बेस लेवल को प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब कि बेस लेवल में यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज है। एक तो ये है कि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ कॉन्सिक्वेंट रिवर की बात की, इन्होंने सहायक प्लस अनुवर्ती दोनों नदियों की बात करते हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है कि संप्राय मैदान तो बनता है लेकिन वहाँ पे अनुवर्ती नदी आधार तल को प्राप्त करती है अकॉर्डिंग टू डेविस, और अकॉर्डिंग टू पेंक कॉन्सिक्वेंट रिवर के साथ साथ सहायक नदी भी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। रेजुवेनेशन की अगर हम बात कहें, नवोन्मेष की बात कहें, तो पेंक ने यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट किया कि नवोन्मेष जो है वो एंड रंप पे नहीं होता है। नवोन्मेष हमेशा प्राइमर रंप पे होता है, जहाँ पे सहायक नदी भी अपने आधार तल को प्राप्त करती है। तो ये जो डेविस ने हालांकि सिर्फ एक ही प्रकार का समतल मैदान बताया। तो कहने का मतलब कि ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि
डेविस ने ये कहा कि उत्थान पहले होगा फिर अपर्दन होगा, इन्होंने दोनों को साथ में लेके चला। एक ने स्टेज की चर्चा की, दूसरे ने डेवलपमेंट फेज की चर्चा की। डेविस ने जो है स्लोप डिक्लाइन थ्योरी दिया, पिंक ने स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी दिया। डेविस ने कॉन्सिक्वेंट रिवर को बेस लेवल प्राप्ति की बात कही, पेनी प्लेन की रचना की बात कही, वहीं पे पिंक एंड ड्रम्फ और प्राइमरम की बात करते हैं। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है, दोनों थ्योरी के आधार पे ये बेसिक डिफरेंस निकाली गई है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले जो 2 वीडियो हैं जिसमें डेविस और पिंक के कार्यों के विस्तार से चर्चा है, आप उसको एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ पिंक और डेविस के कार्यों का, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सब आप अच्छे से आई होप कि कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग डिफरेंट थ्योरीज़ पे बात करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।